जय श्री राम। वीडियो को गौर से देखना दोस्तों। भोली भाली जनता को कैसा मूर्ख बनाया जाता है। ये आंखों से इशारा करा और ये खेल हो गया शुरू। ऐसे ही होता है खेल। अम्बेडकरवाद को नफरतवाद और जातिवाद कहता हूँ, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी अम्बेडकरवादी हैं उनका काम का सिर्फ नफरतवाद और जातिवाद को फैलाना है। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जो लोग पाखंडवाद में विश्वास रखते हैं, जो बाबा साहेब के विचारों को नहीं समझना चाहते, जो उनको नहीं मानते, वो लोग ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। मैंने सोशल मीडिया पे ऐसे तमाम वीडियोस देखी हैं जो बाबा साहेब से नफरत करते हैं, उनको जातिवाद भी कहते हैं, उनको नफरतवाद कहते हैं, उनसे अपशब्द कहे जाते हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। तमाम ऐसी वीडियोस आपने भी देखी होंगी सोशल मीडिया पर। तो मैं उन लोगों से एक चीज पूछना चाहती हूँ, अगर आप अपने धर्म में, अपने धर्म के भगवान जैसे श्री राम हो गए, कृष्ण हो गए, अगर आप इनको सबसे ज्यादा मानते हैं, पूजते हैं, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अपशब्द बोलना, और एक ऐसा व्यक्ति जिसे पूरी दुनिया पूजती हो, उस व्यक्ति के लिए आप लोग इतना अपशब्द बोलना, उनके खिलाफ बोलना, ये सब करने से आपका भगवान खुश होता होगा? भगवान क्या कहता है कि कर्म अच्छे करो। भगवान को कर्म अच्छे चाहिए, उन्हें उनकी पूजा पाठ अर्चना करने वाला नहीं चाहिए कि दिन रात उनकी भक्ति में लगे रहे और वो व्यक्ति दूसरों की आलोचना करता रहे, बुराइयां करता रहे, समाज में नफरत फैलाए उसके खिलाफ। भगवान ने तो कभी ऐसा नहीं चाहा। धर्म अपने आप में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। सारे धर्म अपने आप में सर्वोपरि हैं, लेकिन जिस धर्म में पाखंडवाद हो, नफरतवाद हो, वो धर्म धर्म कहलाता ही नहीं है, वो सिर्फ पाखंडवाद ही कहलाता है। अब चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, बुद्ध धर्म हो। अच्छा, इंसान के अंदर एक फितरत और होती है, पता है क्या? जब किसी इंसान को दूसरे के खिलाफ गलत बोलना है, उसको गलत साबित करना है, तो वो व्यक्ति चाहे कितने भी अच्छे काम करे, उसके सारे अच्छे कामों को छुपाया जाता है, उन अच्छे कामों को गलत साबित करने की कोशिश करता है। जिस इंसान ने सोच लिया, अपने दिमाग में ही बैठा लिया है कि मुझे उस इंसान के खिलाफ नफरत ही पैदा करनी है, उस इंसान को मुझे गलत साबित ही करना है, तो वो पूरी कोशिश लगा देगा उसको गलत साबित करने में, चाहे भले ही वो आदमी कितना भी अच्छा हो, कितना भी भला हो। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाती हूँ, पहले आप उसे देखिएगा। अम्बेडकरवाद को नफरतवाद और जातिवाद कहता हूँ, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी अम्बेडकरवादी हैं उनका काम का सिर्फ नफरतवाद और जातिवाद को फैलाना है। जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को एक नए धर्म की स्थापना की थी, जिस नए धर्म में नफरतवाद को पैदा करने के लिए 22 प्रतिज्ञाएं तैयार की गई थी, और वो 22 प्रतिज्ञा कहती थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही इनकी पूजा करूंगा, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही इनकी पूजा करूंगा, मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म किसी भी देवी देवताओं को ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। इस प्रकार की नफरतवादी प्रतिज्ञाएं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दिलवा करके लोगों का धर्मांतरण करवाया था। उसके बाद अम्बेडकरवादी विचारधारा के नकली नव बुद्धिस्ट, जिन्हें नीलांड कहते हैं, ये लोग सनातन धर्म के प्रति नफरतवाद को अपने मन में रखकर पैदा होने लगे, जिसके बाद ये अम्बेडकरवादी विचारधारा के नफरतवादी जातिवादी कीड़े समाज के अंदर एक भ्रम फैलाने लगे, जिसके मतानुसार अम्बेडकरवादी कहते थे कि हिंदू देवी देवताओं तो एक काल्पनिक है, हिंदू देवी देवता तो एक कल्पना मात्र है, ब्राह्मणों ने हम पर कब्जा करने के लिए, ब्राह्मणों ने हम पर राज करने के लिए हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई, हिंदू देवी देवताओं को मनगढ़ंत रचा, बाकी हिंदू देवी देवता एक कल्पना मात्र है, इनकी पूजा करना बंद करो और गौतम बुद्ध के साथ साथ हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पूजा करो। यहाँ ये भैया बोल रहे हैं कि बाबा साहेब ने नफरतवाद को बढ़ावा देने के लिए, नफरत फैलाने के लिए ये 22 प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि बाबा साहेब ने इन प्रतिज्ञाओं में भगवान का विरोध किया हुआ है। हाँ, ये बात ठीक है कि बाबा साहेब ने कुछ प्रतिज्ञाएं इसमें से ऐसी ली हैं जिसमें भगवान का विरोध किया हुआ है, लेकिन पर वो विरोध क्यों किया है उसका भी कारण मैं बताऊंगी आपको।
बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा हैं वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी हैं, आप जाकर उनको चेकआउट कर लीजिएगा और मैंने अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखी है। अब बात यह है कि बाबा साहब ने भगवान का विरोध क्यों किया था? पता है क्यों किया था? अगर वो भगवान का विरोध नहीं करते ना तो इंसान किस रास्ते पर चलता। और जबकि भगवान का इतने विरोध करने के बावजूद भी, बाबा साहब के इतने समझाने के बावजूद भी ये हरकतें होती हैं अभी भी। सोचो अगर ये कुछ बाबा साहब ऐसा कदम नहीं उठाते, ऐसा ज्ञान नहीं देते, ऐसे प्रतिज्ञा नहीं लेते, तो आज पूरा समाज पता नहीं क्या ही कर रहा होता। आप ये वीडियो देखिए पहले। जय श्री राम। वीडियो को गौर से देखना दोस्तों, भोली भाली जनता को कैसा मूर्ख बनाया जाता है। ये आंखों से इशारा करा और ये खेल हो गया शुरू। ऐसे ही होता है खेल। अब पता चला कि बाबा साहब ने हिंदू देवी देवताओं और अवतारवाद का विरोध क्यों किया था। इन्हीं हरकतों की वजह से। जब हमारा समाज इन हरकतों में, इन चीजों में उलझ कर रह जाएगा तो वो अपने आने वाले भविष्य के बारे में कैसे सोचेगा। बाबा साहब इस तरह के पाखंडवाद को खत्म करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरा देश, मेरा समाज अपने भविष्य के बारे में सोचे, कुछ अच्छे काम करे, वो पढ़े लिखे, इस पाखंडवाद में ना रहे। सिर्फ भगवान की पूजा अर्चना करने से, इस तरह की हरकतें करने से कोई भगवान खुश नहीं होता है। और ना ही भगवान तुम्हें शिक्षा का ज्ञान दे देगा। जो भी कुछ करना है वो तुम्हें खुद करना है, और वो खुद कैसे करोगे? सिर्फ शिक्षा के माध्यम से, ना कि इस तरह के पाखंडवाद से। बाबा साहब का ये मानना था कि इस तरह की पारंपरिक धार्मिक ग्रंथ, देवी देवताओं की पूजा अर्चना, ये सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा देता है। और बाबा साहब ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। मैंने ऐसी तमाम वीडियोस देखी हैं, तमाम ऐसी खबरें सुनी हैं जिसमें दलित वर्ग के लोगों को नल से पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, उनकी जातियां पूछ के उनसे काम करवाए जा रहे हैं। आए दिन खबरों में हमें सुनने को मिलता है कि दलित समाज की बेटियों के साथ कितने दुष्कर्म किए जा रहे हैं। ये सब, इन चीजों को कौन बढ़ावा दे रहा है? इन चीजों को बढ़ावा दे रहा है ये पाखंडवाद धर्म। और जिस धर्म में पाखंडवाद है वो धर्म है ही नहीं। मुझे नहीं लगता इन सब पाखंडवादियों से तुम्हारा भगवान खुश होता होगा। तुम्हारा भगवान का ये कहता है कि तुम जातिवाद करो, दूसरों को प्रताड़ित करो, दूसरे की बहन बेटियों को ऐसे सताओ, उनके साथ ऐसे दुष्कर्म करो। भगवान, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा भगवान ये सब करने को कहता है क्या? मेरे तो ये समझ में नहीं आता बिल्कुल। और क्या आपको लगता है कभी भी कि इस तरह की हरकतें, इस तरह के पाखंडवाद से हमारा देश कभी भी चाइना और जापान जैसे देशों से कम्पीट कर भी पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। लोगों ने बाबा साहब की उन प्रतिज्ञाओं पर तो फोकस कर लिया जिसमें उन्हें नफरतवाद दिख रहा है। क्या उन लोगों ने बाबा साहब की उन प्रतिज्ञाओं पर फोकस किया जिसमें से प्यार, प्रेम भाव, करुणा, दया, ये सब चीजें झलकती हूँ? इन पर तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। क्यों करेगा? बाबा साहब खामखा महान बन जाएंगे, उनको पूजने लगेंगे, उनका धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए ना, जो बाबा साहब ने वो 7 प्रतिज्ञा ली थी जिसमें भगवान का विरोध किया था, उसके अलावा कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं, मैं आपको कुछ पढ़कर सुना देती हूँ वो प्रतिज्ञाएं क्या हैं जिनके बारे में कोई लोग बात करना ही नहीं चाहता है। जैसे कि बाबा साहब ने एक प्रतिज्ञा ली थी, उसमें कहा था, मैं सभी मनुष्यों को समान मानूंगा। क्या हिंदू धर्म में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर मनुष्य को समान मानता हो? कोई नहीं है। मैं समानता स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। क्या ये हिंदू धर्म के लोग प्रयास करना चाहते हैं? क्या कभी प्रयास किया? कभी नहीं। मैं सभी सजीव प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा की भावना रखूंगा।
तथा उनकी रक्षा करूंगा। रक्षा? हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति कोई रक्षा करता है? अपने लालच और अपने स्वार्थ के लिए बस दूसरों को परेशान करना आता है उन लोगों को। और उसमें ये और कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमारा सनातन धर्म सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कहती ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही है, ये मुस्लिम धर्म में भी हमने कई बार ऐसी चीजें देखी हैं जो चीज गलत है। ये हर धर्म में, मैं हर धर्म की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक धर्म को टारगेट नहीं लेके चल रही हूँ। चाहे कोई मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, जिस धर्म में पाखंडवाद है मैं उसी के खिलाफ बोल रही हूँ। बाबा साहब ने एक प्रतिज्ञा और ली थी, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कोई भी कामुक पाप नहीं करूंगा, मैं शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। ऐसी तमाम बाबा साहब ने प्रतिज्ञा ली थी, जिससे ऐसा लगता है कि अगर कोई उन प्रतिज्ञाओं का पालन कर लेगा ना, वो इंसान इंसान बन जाएगा। जब इस देश का हर व्यक्ति बाबा साहेब के इन 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कर लेगा, उस दिन वो उस देश में हर एक रहने वाला नागरिक समान हो जाएगा। ये समझ लो पूरा देश स्वर्ग बन जाएगा। जरा आप ये इमेजिन करके देखिए, आप खुद सोच कर देखिए कि जिस दिन ये 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कोई लोग कर लेगा, उस दिन पूरे देश में समानता होगी, हर जगह शांति, प्यार, करुणा, दूसरों के प्रति दया, ये सब चीज आ जाएगी। लेकिन पर लोग बस अपने धर्म को ऊंचा उठाने में ही बिजी हुए हैं। वो चाहते हैं भाई हमने अगर ऐसा काम कर लिया हमारे धर्म के खिलाफ हो जाएगा, हम बाबा साहब के प्रतिज्ञाओं को मान लेंगे, बाबा साहब को पूज लेंगे, उनको मान लेंगे तो हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा। ये लोग सोच लेते हैं। अब आप मेरी इन सभी बातों से कितना सहमत हैं? बाबा साहब की वो 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी कोशिश कीजिएगा बाबा साहब की उन प्रतिज्ञाओं का पालन करने की। सच में अगर उनका पालन किसी ने कर लिया ना, तो वो पता नहीं, मैं तो कहती हूँ वो साक्षात बुद्धि बन जाएगा आदमी। अब आप लोगों से मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों तक शेयर कीजिए जो बाबा साहब की इन प्रतिज्ञाओं के बारे में जान सके, बाबा साहब के उनके विचारों को पढ़े, उनका पालन करे। अगर आपको जरा भी लगता है कि मैंने इस वीडियो में कुछ अच्छा बोला है, कुछ अच्छा कहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको ऐसे ही चीज़ें सिखाऊंगी बाबा साहब के बारे में, अपने समाज के बारे में। मैं इन वीडियोस के माध्यम से बस लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़ने की कोशिश करे। जय